अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपनी आफियत में रखे। आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो हम सब के घरों के अंदर पाई जाती है और इसका इस्तेमाल हज़ारों सालों से किया जा रहा है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज के बारे में। आज हम बात करेंगे कि इसके हमारी बॉडी पर क्या असरात पड़ते हैं, हमारी बॉडी इससे कौन कौन से फायदे उठाती है और इसको खाने से हम कौन कौन सी बीमारियों से बच जाते हैं। कुछ वक्त से इस तरह के मिसकॉन्सेप्शंस चल रहे हैं, इस तरह की गलत फहमियाँ चल रही। कुछ लोग ये कहते हैं यूट्यूब भरा पड़ा है कि भाई इसके इस्तेमाल के फला फला नुकसानात हैं। आइए इस वीडियो के ज़रिए से समझते हैं क्या इस तरह की कुछ बात वाकई है या फिर इसके जो फ़ायदे बताए जा रहे हैं उसके वो फ़ायदे बिल्कुल सच है, हकीकत में है। इससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल की खासियत यह है यहाँ दुआ भी दवा भी दोनों चीज़ें आप हजरात की खिदमत में रखी जाती है। आइए जानते हैं फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज का इस्तेमाल। अलसी के बीज जब आप इस्तेमाल करना शुरू करें तो सबसे पहले इनको अच्छे से भून लीजिए। भूनते वक्त आपको कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, न घी ऐड करना है और न इसमें तेल ऐड करना है, बल्कि किसी बर्तन को आग यानी आंच के ऊपर रखिए और उसको ऐसे ही हल्के सी अलसी के बीजों को आंच लगा दीजिए। जब ये भून जाएंगे उसके बाद इनको अच्छे से पीस कर एक डब्बे में पैक करके रख लीजिए। जब आप रात को सोएंगे, रात में या फिर शाम के वक्त में, जो भी आपके लिए बेस्ट टाइम हो जिसमें आप सहूलत से ये काम कर सकते हो, रोजाना कम अज कम 30 दिन से 40 दिन तक आपने इसका इस्तेमाल करना है। एक चम्मच इसकी लेनी है और एक चम्मच लेने के बाद इसको अगर आप पानी को हल्के से पानी के अंदर उबाल कर अगर पिएंगे, थोड़ी सी आंच लगाकर चाय की तरह बना के पिएंगे, तो शाम के वक्त भी पी सकते हैं, रात के वक्त में भी पी सकते हैं। अब ये किन किन बीमारियों में काम करता है? अगर भाई कोई शुगर का मरीज है तो उसके शुगर को ये कंट्रोल करती है। अगर किसी को हाई बीपी रहता है या लो बीपी रहता है तो ये उसमें भी काम करती है। अगर किसी को हाई बीपी है तो वो इसका गर्म पानी बिल्कुल ना पिए, बल्कि पानी को ठंडा करके पिए अगर कोई हाई बीपी का मरीज है। इसके साथ साथ वो तमाम बहनें जिनको डिलीवरी के बाद जिनका पेट लटक जाता है, या ऐसे तमाम दोस्त जिनका पेट बहुत ज़्यादा लटका हुआ है, बदन ढीला ढाला है, लोग ढीला ढाला इस तरह के कुछ अल्फाज लेकर उसको पुकारते हैं, बोलते हैं, अगर वो इसका कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहेंगे, इसको यूज़ में रखेंगे, तो उनका जिस्म धीरे धीरे टाइट होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ वो तमाम दोस्त जिनको दिल की बहुत सारी बीमारियां हैं या दिल की एक आध बीमारी लग गई, दिल धड़कता है, तेज तेज धड़कने लगता है, घबराहट होने लगती है, तो कोई भी दिल की बीमारी हो उसमें भी ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। आपकी जल्दी से हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, आपकी धड़कन नहीं बढ़ेगी, आपको जल्दी से घबराहट नहीं होगी। इसके साथ साथ वो तमाम पेशेंट, वो तमाम मरीज़, अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी लगे, अगर किसी को लग गई यानी किसी को कैंसर हो गया, तो कैंसर के मरीज़ की यकीनन बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होंगी, उसके साथ साथ आप एक चम्मच इसकी भी ज़रूर खिलानी शुरू कर दें। जैसे बहुत से दोस्त हैं जिनको बहुत जल्दी सर्दी लगनी शुरू हो जाती है और सर्दी जैसे लगती है फिर ज़ुकाम, नज़ला और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है, तो वो भी इसका इस्तेमाल करें। ये वाला मरज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। वो तमाम भाई जो 40 की एज जब क्रॉस करते हैं तो अक्सर उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा लगनी इसका मतलब बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो फ्लैक्स सीड्स का यूज़ ज़रूर कीजिए। कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें। कोई भी दवाई, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं असर करती कि आपने 2-4 दिन खाई और उसके बाद यार कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। ऐसे कोई भी चीज़, कोई भी दवाई असर नहीं करती, बल्कि कोई भी चीज़ उसको कंटिन्यू खाना पड़ता है, फिर उसके रिजल्ट्स और उसके फ़ायदे और उसके नतीजे सामने आते हैं। तो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई हाँ, ये ज़रूरी है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा क्वान्टिटी में लेंगे, तो यकीनन उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आप इसको जितनी मैंने बताई है इतनी मिकदार में यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे। दोस्त जिनको कब्ज़े की शिकायत रहती है, अगर वो उस पानी में जो आपने वो चाय की शक्ल में बनाया है उसमें आप थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपको कितना बेहतरीन इससे फ़ायदा होगा, बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और याद रखें, इसको एक ही मरतबा भूनना है, दोबारा इसको कभी नहीं भूनना। इसके जो असरात है, इसकी जो तासीर है वो फिर ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि अगर किसी की धड़कन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाती है, वो इसका इस्तेमाल करे। शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल करे, बीपी के मरीज़ भी इस्तेमाल करे। अगर किसी भाई को कैंसर हो गया है तो वो भी इसका इस्तेमाल करे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कुदरत की दी हुई
آج ہم ان چیزوں کی ذرا سی بھی قدر نہیں کرتے. امید ہے کہ آپ اس چیز کو استعمال کریں گے انشاءاللہ, اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ.